यस, तो क्लासिफिकेशन ऑफ केटायंस यानी कि एनालिटिकल टेबल चैप्टर हमारा है क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि सॉल्ट एनालिसिस। एंड एज यू नो द सॉल्ट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, cation that is basic radical and anion that is acid radical। तो पहले हम पढ़ेंगे एनालिटिकल टेबल को याद करेंगे यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायंस को याद करेंगे। तो बताइए एनालिटिकल टेबल के ग्रुप 1 में कौन कौन कैटायन है? यस, एनालिटिकल टेबल के ग्रुप 1 में कौन कौन कैटायन है? नो, वो ग्रुप 0 में है। ग्रुप 1 में कौन कौन कैटायन है? तो इसमें है, इसको याद रखिए, Ag यानी Ag, हाजी, Ag हाजी पिला भाई, Ag हाजी पिला भाई, यानी Ag से हो गया Ag प्लस, Hg हाजी यानी मरकरी, और मरकरी में दो होते हैं मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। तो यहां मर्क्यूरस लेंगे और मर्क्यूरस में मरकरी का वैलेंसी 1 होता है +1, लेकिन मर्क्यूरस को Hg+1 न लिख के Hg2 के ऊपर 2+ करते हैं, यानी 2 मरकरी पे 2+, तो 1 मरकरी पे 1+, यानी ये मर्क्यूरस है, और पिला भाई यानी Pb2+। यस, और इनर्ट पेयर इफेक्ट से Pb का +2 मोर स्टेबल होता है। तो याद करें ग्रुप 1 में कौन कौन कैटायन है? तो Ag हाजी पिला भाई, और ग्रुप 1 का जो कैटायन है इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है? तो इसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट HCl। ये याद रखना है कि कौन से ग्रुप में कौन से कैटायन है और उस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है, बस इतना ही काम करना है, इसी का खेल है पूरा। राइट, तो ग्रुप 1 में कौन कौन कैटायन है याद हुआ? Ag हाजी पिला भाई, यानी Ag+, मर्क्यूरस और Pb2+, और इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट HCl। अब आइए ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में 2 सब ग्रुप होते हैं, सेकेंड A और सेकेंड B। सेकेंड A में होता है, याद रखो, क्यों भाई, क्यों भाई हाजी पिला भाई कोल्ड ड्रिंक, क्यों भाई हाजी पिला भाई कोल्ड ड्रिंक। तो क्यों यानी कि Cu2+ बाय, तो बिस्मथ 3+, क्यों भाई हाजी, तो यहां मर्क्यूरस था, यहां मर्क्यूरिक Hg2+, क्यों भाई हाजी पिला भाई Pb2+। Pb+ अकेला कैटायन है जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में है। क्यों है, सारी बातें हम समझेंगे। और मैं क्या पीने गया था? कोल्ड ड्रिंक, कैडमियम 2+। याद हुआ? ग्रुप सेकेंड A में कौन कौन कैटायन है याद करिए? क्यों भाई हाजी पिला भाई कोल्ड ड्रिंक, यानी कि Cu2+, बिस्मथ 3+, मर्क्यूरिक
पिला भाई यानी Pb2+ और कैडमियम 2+। और सेकेंड बी में है सास यानी S से Sn Sn2+, Sn4+। सास AS से आर्सेनिक 3+ या आर्सेनिक 5+। सास बहु यानी Sb एंटीमनी 3+, एंटीमनी 5+। और याद रहे ग्रुप 2A हो या 2B हो, है तो ग्रुप 2, और ग्रुप 2 का जो भी केटायन है इसका ग्रुप रिएजेंट है। मेन ग्रुप रिएजेंट तो H2S गैस है, मगर इसमें प्रेजेंस है डाइल्यूट HCl का, यानी कि ग्रुप 2 का जो केटायन है इसका ग्रुप रिएजेंट है H2S प्लस डाइल्यूट HCl, और जिसको पहले लिखते हैं वो मेन है। क्या ये बात सही है? उसी तरह ग्रुप 3 में है फील कर या फिर आलू करी। एक मिनट। यस, तो ग्रुप 3 में कौन कौन केटायन है? फील कर या फिर आलू करी, कैसे भी याद रखो। फिर यानी Fe3+, आलू यानी अल्युमिनियम 3+, कर यानी क्रोमियम 3+। और ग्रुप 3 का जो केटायन है इसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, पहले जिसको लिखते हैं वो मेन ग्रुप रिएजेंट है, मगर अमोनियम क्लोराइड का प्रेजेंस जरूरी है। क्यों है ये सब हम समझेंगे। उसी तरह ग्रुप 4 में कौन कौन केटायन है? तो याद रखिए निकोमंजन यानी निकल 2+, कोबाल्ट 2+, Mn2+ और Zn2+, निकोमंजन। और इसका भी ग्रुप रिएजेंट है H2S मेन, मगर इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जबकि ग्रुप 2 में H2S के साथ एसिड है, डाइल्यूट HCl है,
और यहां ग्रुप रिएजेंट में H2S के साथ बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। उसी तरह ग्रुप 5 में कौन कौन कैटायन है? इसमें है बजाज का स्कूटर, या भाजपा का सरकार, या भारत का सरकार, या बाकासुर, जो भी कहिए, यानी बेरियम 2+, कैल्शियम 2+ और स्ट्रोंशियम 2+। और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है, मेन ग्रुप रिएजेंट तो इसका है अमोनियम कार्बोनेट, मगर इसके साथ अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंस जरूरी है, यानी तीनों मिल करके ये ग्रुप 5 का ग्रुप रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह ग्रुप 6 में है कहो ना मुझे अम्मा, Mg2+, Na+, K+। और इसमें अलग अलग केटायन के अलग अलग ग्रुप रिएजेंट है, कॉमन नहीं है। हमें Mg2+ के लिए पढ़ना होता है और इसका ग्रुप रिएजेंट है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस NH4Cl प्लस NH4OH। ठीक है। वैसे तो फॉरेन राइटर्स वगैरह की बुक में अमोनियम ग्रुप 6 में ही दिखता है, लेकिन हमारे यहां CBSE वालों ने अमोनियम के लिए एक अलग ग्रुप बनाया, जिसको सबसे पहले रखा, ग्रुप 1 से भी पहले रखा, और इसको कहा ग्रुप 0। और ग्रुप 0 में क्या रखा? अमोनियम को। इसलिए वहां हमने अमोनियम ब्रैकेट में रख दिए थे। इसलिए आपसे कोई पूछे ग्रुप 0 में कौन सा कैटायन है, तो आप कहेंगे अमोनियम है। तो चलिए, यही मेन याद रखना है। डेली 5 मिनट का काम है, एक बार जरूर इसे रिवाइज करिएगा 1 वीक तक डेली, कि कौन से ग्रुप में कौन से कैटायन है और उस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है। बस इतनी सी बात याद रखिए, बाकी सब में दिमाग लगाएंगे एवरीवेयर। ये एनालिटिकल टेबल बढ़िया से याद होना चाहिए। तो चलिए 2 मिनट का आपको समय देते हैं, एक बार वापस से आप इसे रिवाइज कीजिए, इसे याद करिए। रिया, आराध्या, इसे याद करिए। ग्रुप 0 में कौन सा कैटायन है? विच कैटायन इज देयर इन ग्रुप 0 ऑफ द एनालिटिकल टेबल? तो अमोनियम। ग्रुप 1 में कौन कौन कैटायन है? Ag, हाजी, पिला भाई, यानी Ag+, हाजी यानी कि मर्क्यूरस, और पिला भाई यानी कि Pb2+। और ग्रुप 1 का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl। ग्रुप 2 में 2 सब ग्रुप हैं, 2A और 2B। सेकेंड A में कौन कौन कैटायन है? तो क्यों भाई, हाजी, पिला भाई, कोल्ड ड्रिंक यानी कि Cu2+, भाई यानी बिस्मथ 3+, क्यों भाई, हाजी यानी मर्क्यूरिक, निमोनिक भी लिख लेना, निमोनिक से ही याद रहेगा। क्यों भाई, हाजी, पिला भाई यानी Pb2+, कोल्ड ड्रिंक यानी कैडमियम 2+। और सेकेंड बी में है सास, सास बहू यानी Sn2+, Sn4+, आर्सेनिक 3+, एंटीमनी 3+। और ग्रुप 2A हो या 2B है तो ग्रुप 2। और ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट होता है H2S प्लस डाइल्यूट HCl। क्या ये बातें क्लियर है?
ग्रुप 3 में कौन कौन केटायन है? फील कर या फिर आलू करी, यानी कि Fe3+, अल्युमिनियम 3+, क्रोमियम 3+। और ग्रुप 3 का जो केटायन है इसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। ग्रुप 4 में निकोमंजन यानी कि निकेल 2+, कोबाल्ट 2+, Mn2+ एंड Zn2+। और इसका ग्रुप रिएजेंट है H2S प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप 5 में बजाज का स्कूटर या बाकासुर यानी बेरियम 2+, कैल्शियम 2+ एंड स्ट्रोंसियम 2+। और इसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप 6 में कहो ना मुझे अम्मा और Mg2+ का ग्रुप रिएजेंट हमने क्या बताया? डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम का ग्रुप 0 का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। तो ये एनालिटिकल टेबल है, इसे बार बार रिवाइज करना है कि कौन से ग्रुप में कौन सा कैटायन है और उसका ग्रुप रिएजेंट क्या है। क्या ये बात समझ में आया सभी को? रिया, आराध्या, क्या ये समझ में आ गया? बार बार रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब नोट में कुछ बातें, NB यानी कि नोटबिन यानी कि नोट दैट इज वेल, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे नोट करिए। नोट में कुछ कट तो नहीं रहा है ना? पूरा बोर्ड दिख रहा है ना सभी को? नोट में पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, सॉल्ट में कैटायन और एनायन होता है, तो अगर किसी सॉल्ट में जिस ग्रुप का कैटायन है, जिस ग्रुप का कैटायन है, अगर उसी ग्रुप का जो मेन ग्रुप रिएजेंट है, मेन ग्रुप रिएजेंट का मतलब जिसको हम पहले लिखते हैं, जैसे H2S प्लस डाइल्यूट HCl लिखा तो पहले H2S लिखा ना, तो वो मेन ग्रुप रिएजेंट है। जैसे ग्रुप 3 में हमने लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, मगर पहले किसको लिखा हमने? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ग्रुप 3 का मेन ग्रुप रिएजेंट है। जैसे ग्रुप 5 में हमने लिखा अमोनियम कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मगर पहले किसको लिखा हमने? पहले हमने अमोनियम कार्बोनेट को लिखा, इसलिए ग्रुप 5 का मेन ग्रुप रिएजेंट अमोनियम कार्बोनेट हुआ। ग्रुप 1 में तो एक ही है डाइल्यूट HCl, तो वही इसका मेन ग्रुप रिएजेंट हुआ। तो सुनो, अगर किसी सॉल्ट में जिस ग्रुप का कैटायन है और उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन है, तो ऐसा सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा, यानी कि प्रेसिपिटेट होगा पानी में, यानी कि वाटर में। क्या ये रूल समझ में आया? पहला रूल तो लिखो, लिखो पहला पॉइंट, द सॉल्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें हो द सॉल्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ कैटायन ऑफ ए ग्रुप, जिसमें किसी ग्रुप का कैटायन है, द सॉल्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ कैटायन ऑफ ए ग्रुप एंड अनायन ऑफ द मेन ग्रुप रिएजेंट of the
सेम ग्रुप, यानी जिस ग्रुप का कैटायन उसी ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है, मेन ग्रुप रिएजेंट है, उसका अनायन से बना सॉल्ट हो। मैंने क्या कहा? द सॉल्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ कैटायन ऑफ ए ग्रुप एंड anion of the main group reagent of the same group will be, क्या होगा ये? will be sparingly soluble in water and will precipitate, वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा वाटर में और वह प्रेसिपिटेट होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आया? जैसे मैंने कहा कि ये बताओ AgCl, बताइए AgCl पानी में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? बताइए। तो आप कहेंगे सर नो, इनसॉल्युबल, हाउ विल यू थिंक ओवर इट? कैसे याद रखोगे? आप कहोगे सर इसमें कैटायन Ag प्लस है। ओके, तो Ag प्लस ग्रुप 1 का कैटायन है। हाँ जी है। और अनायन Cl माइनस है। तो भाई ग्रुप 1 का मेन ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है ना, और HCl का अनायन Cl माइनस है ना, यानी इसमें ग्रुप 1 का कैटायन है तो ग्रुप 1 के ही मेन ग्रुप रिएजेंट HCl का अनायन है। यानी जिस ग्रुप का कैटायन उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन है, तो डेफिनेटली ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा, यह प्रेसिपिटेट होगा। क्या ये नहीं समझ में आया? आराध्या, मैंने क्या बोला कि सॉल्ट में कैटायन जिस ग्रुप का है, अगर उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन उसके साथ है, तो ये जो सॉल्ट होगा वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा पानी में और वो प्रेसिपिटेट होगा। और AgCl के पीपीटी का कलर भी याद रखने हैं, व्हाइट पीपीटी। कैसा कलर है? व्हाइट पीपीटी। आराध्या, सॉरी रिया, क्या ये समझ में आया? यस सर। यस। जैसे ग्रुप 1 में AgHg मर्क्यूरस Hg2 के ऊपर 2+, तो यहां Cl2 लगा दो, ये हो गया मर्क्यूरस क्लोराइड। जरा बताइए मर्क्यूरस क्लोराइड पानी में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? बताएं। इनसॉल्युबल। देखो कुछ देर में ये बंद हो जाएगा, राइट? तो वापस से वो करना। पता नहीं, अभी मैंने बैठ के पे किया फिर भी दिखा रहा है योर मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स। कोई बात नहीं, अभी मैं चेक करूंगा क्लास के बाद। तो आप फिर से रिज्वाइन करना, ओके? बंद हो जाएगा तो Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, ये भी इनसॉल्युबल होगा, हाँ या ना? होगा ना? क्यों? मर्क्यूरस ग्रुप 1 का कैटायन है और Cl माइनस ग्रुप 1 का ही मेन ग्रुप रिएजेंट HCl का अनायन है। यानी इसमें जिस ग्रुप का कैटायन है उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन है, तो ये इनसॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट होगा। और ये भी क्या होता है? व्हाइट पीपीटी होता है, ये भी याद रखना है। AgHg पिला भाई Pb2+, तो PbCl2, क्या ये भी इनसॉल्युबल होगा ना? क्योंकि Pb2+ ग्रुप 1 का कैटायन है और Cl माइनस ग्रुप 1 के मेन ग्रुप रिएजेंट HCl का अनायन है। यानी जिस ग्रुप का कैटायन उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन से बना सॉल्ट है, तो ये इनसॉल्युबल होगा, ये प्रेसिपिटेट होगा और इसका भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। क्या ये बातें समझ में आया? बोलो। यस सर। जैसे सुनो,
ग्रुप 2 का जो भी केटायन है ग्रुप 2 का, उसका मेन ग्रुप रिएजेंट कौन है? H2S। अरे ग्रुप 2 का मेन ग्रुप रिएजेंट क्या है? बोलो। H2S। ग्रुप 2 का मेन ग्रुप रिएजेंट क्या है? H2S है। क्या है? H2S है। H2S। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है ना? Yes sir। और हाइड्रोजन सल्फाइड का अनायन क्या हुआ? सल्फाइड हुआ। इसका मतलब ग्रुप 2 के जो भी केटायन है उसका सल्फाइड स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, यानी प्रेसिपिटेट होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 का केटायन अगर ग्रुप 2 का सल्फाइड है तो इसका मतलब ग्रुप 2 का केटायन है और सल्फाइड ग्रुप 2 के ही मेन ग्रुप रिएजेंट H2S का अनायन है, यानी जिस ग्रुप का केटायन उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन है तो डेफिनेटली वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, यानी कि प्रेसिपिटेट होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यानी sulfides of group 2 cations will be sparingly soluble in water and will प्रेसिपिटेट। क्या बोला मैंने? सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 2 केटायंस विल बी स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड विल प्रेसिपिटेट। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 का केटायन है और अनायन अगर सल्फाइड ले लिया तो ग्रुप 2 का केटायन, तो ग्रुप 2 के ही मेन ग्रुप रिएजेंट H2S का अनायन, यानी जिस ग्रुप का केटायन उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन से बना सॉल्ट है तो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, यानी कि प्रेसिपिटेट होगा। क्या ये समझ में आया? जैसे पहले आइए ग्रुप 2A में। ग्रुप 2A में कौन कौन केटायन है? तो क्यों, यानी Cu2+, तो इसका सल्फाइड CuS होगा। और ये बताओ इनसॉल्युबल होगा या नहीं? क्योंकि ग्रुप 2 का केटायन है तो सल्फाइड ग्रुप 2 के ही मेन ग्रुप रिएजेंट H2S का अनायन है, यानी जिस ग्रुप का केटायन उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट के अनायन से बना सॉल्ट तो डेफिनेटली ये प्रेसिपिटेट होगा। क्यों भाई? भाई यानी बिस्मथ 3+, तो इसका सल्फाइड पर 2 माइनस है तो वैलेंसी 2 इधर, बिस्मथ पे 3+ है तो वैलेंसी 3 इधर, और ये भी प्रेसिपिटेट होगा। क्लियर है? क्यों भाई? हाँ जी, यानी मर्क्यूरिक, तो इसका सल्फाइड ये भी प्रेसिपिटेट होगा। क्यों भाई? हाँ जी, पिला भाई Pb2+, तो इसका भी सल्फाइड इनसॉल्युबल होगा। क्यों भाई? हाँ जी, पिला भाई कोल्ड ड्रिंक कैडमियम 2+, तो इसका भी सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा। क्योंकि इसमें ग्रुप 2 का केटायन है तो सल्फाइड ग्रुप 2 के ही मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन है, यानी जिस ग्रुप का केटायन उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन से बना सॉल्ट है तो डेफिनेटली इनसॉल्युबल होगा। और याद रखिए CDS है कोल्ड ड्रिंक स्लाइस। क्या है ये? कोल्ड ड्रिंक स्लाइस, और स्लाइस मैंगो का पीला होता है, इसलिए ये याद रखो CDS येलो PPT है। कोल्ड ड्रिंक स्लाइस होता है ना मैंगो का। अरे कोका कोला स्लाइस होता है ना। अरे स्लाइस देखे हो? पिया है आपने स्लाइस? Yes sir। पीला होता है ना ये। तो कोल्ड ड्रिंक स्लाइस CDS ये येलो PPT है। तो ग्रुप 2 के केटायन में जो सल्फाइड है उसमें सिर्फ CDS येलो है क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक स्लाइस है। बाकी ये चारों के जो सल्फाइड हैं ये ब्लैक PPT है।
बाकी ये चारों क्या हैं? ब्लैक पीपीटी है। क्या ये बातें क्लियर है? उसी तरह देखो ग्रुप सेकेंड बी, ये भी ग्रुप 2 में है। जैसे इसमें SN2 प्लस है तो सल्फाइड दे दो, ये इनसॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट होगा। जैसे अगर हम SN4 प्लस लें तो 4 प्लस है तो इसके साथ 2 सल्फाइड लेने पड़ेंगे, तो ये भी इनसॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट होगा। जैसे आर्सेनिक 3 प्लस है तो इसकी वैलेंसी 3 इधर, सल्फाइड की वैलेंसी 2 इधर, AH2S3 इनसॉल्युबल होगा। अगर Sb2 3 प्लस है तो Sb2S3 ये भी इनसॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैटायन ग्रुप 2 का है, तो अनायन जो है सल्फाइड ये ग्रुप 2 के ही मेन ग्रुप रिएजेंट H2S का अनायन है। यानी कि ग्रुप 2 का कैटायन है तो ग्रुप 2 के ही मेन ग्रुप रिएजेंट H2S का अनायन है। यानी जिस ग्रुप का कैटायन है उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन है, तो डेफिनेटली ऐसा सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा, पानी में इनसॉल्युबल होगा। यही तो हमने पहला रूल बताया कि सॉल्ट में जिस ग्रुप का कैटायन है अगर उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन है तो ऐसा सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। अब इनके कलर भी याद रखने होंगे। इंटेजर में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनमें से कितने हैं जो ब्लैक कलर है, कितने हैं जो येलो कलर है। इतने ही कलर को याद रखने हैं, ज्यादा नहीं है। यही एनालिटिकल टेबल से रिलेटेड बातें आपको याद रखनी है, इसी पर पूरा खेल है, कहानी है। SNS ये होता है ब्राउन पीपीटी, मगर SnS2 ये येलो पीपीटी है और AH2S3 भी येलो पीपीटी है, मगर Sb2S3 ऑरेंज पीपीटी है। पक्का हो गया? ये क्या है? ऑरेंज पीपीटी है। क्या ये याद हुआ? यस? Yes, sir. उसी तरह देखो यस, उसी तरह बताओ ग्रुप 3 में कौन कौन कैटायन होता है? ग्रुप 3 एनालिटिकल टेबल के बताइए ग्रुप 3 में कौन कौन कैटायन है? Sir, Fe3 positive, Al3 positive and Cr3 positive. यानी फील कर या फिर आलू करी। और इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। मगर पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये मेन ग्रुप रिएजेंट है। और मेन ग्रुप रिएजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें अनायन कौन है? OH माइनस है, हाइड्रोक्साइड है।
इसका मतलब यह हुआ कि ग्रुप 3 के जो केटायन है उसका हाइड्रोक्साइड स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट होगा, हाँ या ना? क्योंकि ग्रुप 3 का अगर केटायन है और अगर हाइड्रोक्साइड लें तो ग्रुप 3 का केटायन, तो ग्रुप 3 का ही मेन ग्रुप रिएजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अनायन यानी हाइड्रोक्साइड, तो ग्रुप 3 का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 केटायंस, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 केटायंस जो है विल बी sparingly soluble in water and will precipitate। ग्रुप 3 के जो केटायंस हैं इनका हाइड्रोक्साइड स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा पानी में और यह प्रेसिपिटेट करेगा। जैसे ग्रुप 3 में है फील कर यानी Fe3+, तो इसका हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस ये प्रेसिपिटेट होगा। फील कर Al3+, तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी इनसॉल्युबल, और क्रोमियम 3+, तो इसका हाइड्रोक्साइड ये भी इनसॉल्युबल, राइट। अब क्यों ये इनसॉल्युबल है? क्योंकि इसमें ग्रुप 3 का केटायन है, तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप 3 का ही मेन ग्रुप रिएजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अनायन है। यानी जिस ग्रुप का केटायन उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन है, तो ऐसा सॉल्ट डेफिनेटली स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा यानी कि प्रेसिपिटेट करेगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड रस्ट का कलर है, तो कलर याद रखना है रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी। तो कहीं पर अगर ये लिखा मिल जाए जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी तो समझ जाना कि ये अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। और क्रोमियम 3+ ग्रीन होता है तो ये ग्रीन पीपीटी। कलर भी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या ये समझ में आया? उसी तरह आओ ये बताओ ग्रुप 4 में कौन कौन केटायंस हैं? निकोमंजन नहीं है, निकेल 2+, निको कोबाल्ट 2+, मन Mn2+ और जिंक Zn2+। और इसका ग्रुप रिएजेंट है H2S प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मगर पहले H2S है यानी मेन ग्रुप रिएजेंट H2S है जिसका अनायन सल्फाइड है। इसका मतलब ग्रुप 4 के भी जो केटायन है उसका सल्फाइड स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा और प्रेसिपिटेट होगा। यानी सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 4 केटायंस आर sparingly soluble in water and will precipitate। जैसे ग्रुप 4 में है निकोमंजन, ये निकेल 2+,
तो इसका सल्फाइड NiS ये प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि ग्रुप 4 का कैटायन है तो अनायन जो सल्फाइड है वो ग्रुप 4 के ही मेन ग्रुप रिएजेंट H2S का अनायन है। यानी जिस ग्रुप का कैटायन उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन है, तो ये प्रेसिपिटेट होगा। निक्को कोबाल्ट 2+, तो कोबाल्ट सल्फाइड भी प्रेसिपिटेट होगा। निक्को मंजन Mn2+, तो MnS भी प्रेसिपिटेट होगा। निक्को मंजन ZnS, और ये भी प्रेसिपिटेट होगा। अब याद रखिए निकेल सल्फाइड ब्लैक PPT, निकेल सल्फाइड ब्लैक PPT, कोबाल्ट सल्फाइड भी ब्लैक PPT, MnS मन से, यानी ये होता है लाइट पिंक, या इसको फ्लैश कलर्ड, चिकन का कलर, मांस का कलर, या इसे बफ कलर्ड भी बोलते हैं। तो कहीं पर बफ कलर्ड है तो समझ जाएंगे यही है। और ZnS ये तो व्हाइट होगा, क्योंकि Zn2+ में D10 है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें कलर होगा नहीं, तो ZnS व्हाइट PPT है। कलर भी याद रखना है। क्या ये नोट किया आपने? बोलो। यस सर। जैसे बताइए ग्रुप 5 में कौन कौन कैटायन है? बजाज का स्कूटर, और इसमें मेन ग्रुप रिएजेंट जो सबसे पहले लिखे हैं वो है अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट का अनायन क्या है? कार्बोनेट है। इसका मतलब ग्रुप 5 के जो कैटायन है उसका कार्बोनेट स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि उसमें ग्रुप 5 का कैटायन है। तो कार्बोनेट ग्रुप 5 के ही मेन ग्रुप रिएजेंट अमोनियम कार्बोनेट का अनायन है, यानी कि जिस ग्रुप का कैटायन उसी ग्रुप के मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन, तो इसलिए वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। यानी हम कहेंगे कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 5 कैटायंस are sparingly soluble in water, are sparingly soluble in water and will precipitate। जैसे कि मैंने कहा ग्रुप बजाज का स्कूटर, तो बेरियम 2+, तो इसका कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होगा। बजाज का कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होगा। स्कूटर स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होगा। और इनमें बेरियम 2+ में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये सभी व्हाइट PPT होगा। ये भी व्हाइट PPT, ये भी व्हाइट PPT, और ये भी व्हाइट PPT। क्लियर है? उसी तरह देखो Mg2+, Mg2+, इसका मेन ग्रुप रिएजेंट है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जिसका अनायन है हाइड्रोजन फॉस्फेट। यानी इसमें Mg2+ कैटायन है, तो इसी का जो मेन ग्रुप रिएजेंट है उसका अनायन है, तो डेफिनेटली ये इनसॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट होगा। और Mg2+ के पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह क्या होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। क्या ये बातें क्लियर हुई?
तो क्या इतने कलर भी आपको याद रखने हैं? जैसे अगर मैं कहूं कि बताओ ब्लैक पीपीटी कौन कौन है सल्फाइड में, कुछ के नाम बताओ जो ब्लैक पीपीटी है। तो ग्रुप 1 में कोई भी ब्लैक पीपीटी नहीं आया था। हाँ, ग्रुप 2 में ए में कैडमियम सल्फाइड येलो था, बाकी क्यों यानी CuS, क्यों भाई बिस्मथ सल्फाइड, क्यों भाई हाजी HGS ब्लैक था, PBS ब्लैक था और ग्रुप सेकेंड बी का कोई सल्फाइड ब्लैक था नहीं। फिर ग्रुप 3 में तो सल्फाइड है नहीं। ग्रुप 4 में आइए तो उसमें निकेल सल्फाइड ब्लैक था, कोबाल्ट सल्फाइड भी ब्लैक था। इसके अलावा याद रखना Ag2S सिल्वर का सल्फाइड ये ब्लैक होता है। तो ब्लैक सल्फाइड कौन कौन है ये याद रखना, ये सभी ब्लैक पीपीटी है, ब्लैक कलर्ड पीपीटी, ब्लैक कलर्ड। और ये एडवांस का क्वेश्चन है इंटीजर का, ऐसे ही कुछ सॉल्ट लिखे थे और पूछा था इसमें से ब्लैक पीपीटी कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो पक्का ब्लैक है। बोलो यस। नोट में दूसरा पॉइंट आइए, अब जरा देखो पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनायन का क्या मतलब होता है कि अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का केटायन की तरफ माइग्रेट कर जाना, इसको अनायन की पोलराइजिबिलिटी कहते हैं ना। बोलो हाँ या ना। यानी लिखिए शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion towards cation is called polarizability of the anion। अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का केटायन की तरफ माइग्रेट कर जाना, शिफ्ट कर जाना, दिस इज कॉल्ड पोलराइजिबिलिटी ऑफ द अनायन। और याद रखें कि अनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजिबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। होगा कि नहीं? और हां, अनायन की पोलराइजिबिलिटी के कारण क्या होगा, अगर एनायन का इलेक्ट्रॉन जो है वो केटायन की तरफ माइग्रेट होगा तो केटायन का पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और अनायन से इलेक्ट्रॉन केटायन की तरफ गया तो एनायन का नेगेटिव चार्ज कम होगा। यानी अनायन की पोलराइजिबिलिटी के कारण केटायन का पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा, एनायन का नेगेटिव चार्ज घट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज घट जाएगा तो हम कहेंगे सॉल्ट में आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा, और आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यानी आप लिखें लार्जर the size of anion, अनायन का साइज जितना बड़ा होगा, लार्जर द साइज ऑफ अनायन
more will be its polarizability. More will be its polarizability towards cation, and hence more will be the covalent character in its salt. और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब आयनिक कैरेक्टर कम, दैट इज यानी कि लेस विल बी द आयोनिक कैरेक्टर इन इट्स सॉल्ट। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर अनायन का साइज बड़ा है तो एनायन के इलेक्ट्रॉन का पर उसके अपने ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होल्ड कम हो जाएगा, तो वो ज्यादा केटायन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी उस लार्जर एनायन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, तो उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा केटायन की तरफ जाएगा, तो केटायन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा घटेगा, एनायन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा घटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सॉल्ट में ज्यादा घट जाएगा, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा घट जाएगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? जैसे देखिए मैंने कहा पोलराइजिबिलिटी इसे अल्फा से डिनोट करेंगे। पोलराइजिबिलिटी को किससे डिनोट करेंगे? अल्फा से। जैसे मैंने कहा F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस ग्रुप में नीचे आएंगे तो साइज बढ़ रहा है, तो अनायन की पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगा, तो इसके सॉल्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि आयनिक कैरेक्टर घटेगा। जैसे अगर मैं कहूं पोलराइजिबिलिटी, मैंने यहां लिखा ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलिनाइड, टेल्यूराइड, तो ग्रुप में नीचे आने पर अनायन का साइज बढ़ेगा, पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगा, तो उसके सॉल्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि आयनिक कैरेक्टर घटेगा। जैसे कि मैंने कहा पोलराइजिबिलिटी नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, एंटीमोनाइड ग्रुप में नीचे आएंगे तो अनायन का साइज बढ़ेगा, यानी कि पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा पोलराइजिबिलिटी F माइनस O2 माइनस N3 माइनस, और याद रखना अनायन में साइज मैटर करता है, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा पोलराइजिबिलिटी। ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयॉन्स हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज भी ज्यादा, और साइज ज्यादा तो पोलराइजिबिलिटी ज्यादा। जैसे मैंने कहा पोलराइजिबिलिटी, बताइए नाइट्राइड में और आयोडाइड में किसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगा? बताओ, नाइट्राइड में और आयोडाइड में किसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगा? तो मैंने कहा इन केस ऑफ अनायन पोलराइजिबिलिटी मैटर करता है साइज पे, और I माइनस सबसे बड़ा एनायन है,
तो साइज एनायन का बड़ा तो उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, तो उसके सॉल्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा यानी कि आयनिक कैरेक्टर कम। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। जैसे मैंने कहा पोलराइजिबिलिटी बताइए, Cl माइनस सल्फाइड और P3 माइनस, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है मगर एनायन में साइज मैटर करता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में नेगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा तो साइज ज्यादा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा तो उसके सॉल्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा यानी कि आयोनिक कैरेक्टर कम। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? अब एक बात याद रखिए, मोर आयोनिक कैरेक्टर इन salts more will be their solubility in water। जिस सॉल्ट में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पानी में क्या होगा? ज्यादा। और उसी तरह लिख लें, लिखो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन द सॉल्ट्स लेस विल बी देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन salts, more covalent character in salts, less will be their solubility in water। क्योंकि मोर कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब लेस आयनिक कैरेक्टर और लेस आयनिक कैरेक्टर तो सॉल्युबिलिटी पानी में कम, यानी आप लिख लेंगे आयनिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर और कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ द सॉल्ट्स। ठीक है, क्या ये लिख लिया आपने? अब हमें ये बात बताइए, AgBr, जरा हमें सोच के बताइए, AgBr ये पानी में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? मतलब ये प्रेसिपिटेट होगा पानी में कि नहीं होगा? टेल मी। यस, ये पानी में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? बोलो। आराध्या, कैन यू से? रिया, कैन यू से अबाउट इट? सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रिया, कैन यू से समथिंग अबाउट दिस? होना चाहिए। देखो, अब सोचेंगे कैसे, थिंकिंग कैसे करेंगे? ये तो और भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरा सोचो। इसमें केटायन Ag+ है ना? बोलो, केटायन क्या है? Ag+। तो रिकॉल करो। अगर हम देखें कि AgCl भी प्रेसिपिटेट होता है तो Br उससे भी बड़ा है। यस, दिस इज एग्जैक्टली ट्रू। बिल्कुल सही, यही मैं बताना चाह रहा था। पहले देखो, केटायन Ag+ है तो Ag+ याद करो ग्रुप 1 का केटायन है और ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट है HCl जिसका अनायन है Cl-, यानी Ag+ केटायन और इसका मेन ग्रुप रिएजेंट का अनायन Cl- यानी AgCl। ये तो पक्का इनसॉल्युबल है, इसमें कोई शक है क्या? अब ये अगर इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब है कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है यानी आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है, तभी तो ये प्रेसिपिटेट हुआ।
बराबर है। अब ये इनसॉल्युबल है, इसकी मदद से इसको हम सोचेंगे। चलिए सोचते हैं। दोनों में कैटायन सेम है, तो अनायन को देखो, यहां Cl माइनस है, यहां Br माइनस है। अरे भाई साहब, Br माइनस का साइज तो Cl माइनस से भी बड़ा है, यानी Br माइनस की पोलराइजिबिलिटी तो Cl माइनस से भी ज्यादा है। तो AgBr में कोवेलेंट कैरेक्टर तो AgCl से भी ज्यादा होगा, यानी AgBr में तो आयनिक कैरेक्टर AgCl से भी कम होगा, यानी AgBr की जो सॉल्युबिलिटी है वो AgCl से भी कम होगा। इसलिए जब ये प्रेसिपिटेट होता है तो ये तो उससे भी पहले प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि जिस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पानी में जितना कम होता है वो उतना ही पहले प्रेसिपिटेट होता है। क्या ये बात समझ में आया? रिया, डिड यू गेट इट? तो जब ये इनसॉल्युबल है तो ये तो उससे भी ज्यादा इनसॉल्युबल होगा। जब ये प्रेसिपिटेट होता है तो ये तो उससे भी पहले प्रेसिपिटेट होगा। और इसका भी कलर याद रखना है, पेल येलो पीपीटी याद रखना है। जैसे बताइए, AgI ये पानी में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? बोलो। इनसॉल्युबल। राइट। क्यों? अरे भाई साहब, Ag प्लस ग्रुप 1 का कैटायन है और ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट HCl जिसका अनायन Cl माइनस है, यानी AgCl तो पक्का इनसॉल्युबल है, ये तो हमें पता है। इसका मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा यानी आयनिक कैरेक्टर कम है, तभी तो ये प्रेसिपिटेट हुआ। अब इनसे इनमें कंपेयर करो। अरे भाई साहब, I माइनस तो Br माइनस से बड़ा है, इससे तो बहुत बड़ा है, तो इसमें तो पोलराइजिबिलिटी इससे भी बहुत ज्यादा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इससे भी बहुत ज्यादा, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर इससे भी बहुत कम, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर इससे भी बहुत कम। तो जब ये प्रेसिपिटेट होता है तो ये तो बहुत पहले ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा और इसका पूरा ब्राइट येलो पीपीटी होता है। सॉरी, ब्राइट येलो यानी कंप्लीट येलो पीपीटी होता है, यानी लिख लें ये येलो पीपीटी होता है। पक्का है? जैसे बताओ, Ag2S ये पानी में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? यस, सेम मैकेनिज्म लगाएंगे। भाई देख, AgCl इनसॉल्युबल है। अब इससे कंपेयर करो, Cl माइनस से बड़ा है सल्फाइड, तो सल्फाइड की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर इससे भी कम, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इससे कम, तो ये इससे भी पहले प्रेसिपिटेट होगा और ये ब्लैक पीपीटी होता है, ये याद रखना है। क्या ये रूल 2 समझ में आया? बोलो। यानी हमने एनालिटिकल टेबल से कुछ सॉल्ट का याद रखा, अब बाकी में हम दिमाग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यस? तो चलिए, नेक्स्ट क्लास यानी कल है आपकी क्लास, सेम लिंक पे कल होगी, बराबर है? ओके? यस सर, सेम। हाँ, सेम लिंक कल है ना, इसी टाइम में 7:45। ओके सर। इसी टाइम में हम लेंगे क्लास, डेली नहीं, वो इवनिंग वाला तो जिस दिन था उस दिन तो लेंगे, ठीक है ना? थोड़ा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत दिनों से क्लास नहीं हुआ है, ठीक है? ओके। यस सर, थैंक यू सर।